Complete analysis of यूपी काउंसलिंग प्रोसेस एज काउंसलिंग ब्रोचर जो यूपी का रिलीज हो चुका है। जो जैसे कि हम देखें कि जो 9 जुलाई को जो यूपी काउंसलिंग प्रोसेस है का ब्रोचर इसका जारी हो चुका है। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम देखें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, जहां पर रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करनी है, हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी जो कंडीशंस हैं जो यूपी में, क्योंकि यूपी में जो 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, सभी स्टूडेंट्स जो जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ से एमबीबीएस नहीं की, वो जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज हैं, सभी कॉलेज में जो आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स है वो अलाउड है। और ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको लो मेरिट में एक मनपसंद जो ब्रांच आप चाहते हैं वो मिल सकती है, जैसे रेडियोडर्मा और मेडिसिन जैसी ब्रांच भी आपको विद इन 50,000 रैंक आपको जहाँ पर मिल सकती है। फीस स्ट्रक्चर भी कंपैरेटिवली जो स्टेट्स है जहाँ जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का के मुताबिक भी कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं उनके लिए जो यूपी स्टेट है वो मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छी है। परंतु अगर आपने जो जब भी कोई कॉलेज की सिलेक्शन करनी है, उससे पहले कुछ अपना जो डाटा जो तैयार करना है वो ऐसे है कि कितने बेड का हॉस्पिटल है जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, उसमें ओपीडी कितनी है, फैकल्टी कितनी है, कितनी पीजी सीट्स है, जो भी पीजी सीट है क्या वो परमानेंट है या फिर वो परमिटेड सीट है, फीस स्ट्रक्चर उसका क्या है, बॉन्ड कितने का है, अगर है स्टाइफंड क्या देते हैं, हॉस्टल चार्जेस क्या है, हिडन चार्जेस कोई तो नहीं है, कोर्ट केस तो नहीं उनका कोई चल रहा है, लोकेशन, एनवायरनमेंट, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सिस्टम में जा रहे हो तो आपको अगर सीट भी ड्रॉप करते हो तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो अलॉटमेंट प्रोसेस है उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका फॉरफिट ना हो जाए। ये सभी जो प्रोसेस है, किसी भी स्टेट का अप्लाई करते हो, एमसीसी का अप्लाई करते हो, पहले उसका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसे बहुत अच्छी तरह रीड करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो पैटर्न है एमसीसी का डिफरेंट है स्टेट्स का, एवरी स्टेट्स का कुछ ना कुछ जो उसमें अंतर जरूर है। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इनका जो प्रोसेस है वो है काउंसलिंग स्कीम फ्लो चार्ट। जैसे यूपी, पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करानी है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करेंगे, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेंगे जो कि प्राइवेट कॉलेजों के लिए 2 लाख है एंड जो गवर्नमेंट के लिए 30,000 है। फिर जो यूपी की मैट डिक्लेरेशन होएगी, हर हर काउंसलिंग प्रोसेस के हर जैसे अलॉटमेंट होगी उसके बाद जो मेरिट डिक्लेरेशन दोबारा होती है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एडमिशन। ये जो ऐसे 1 बाई 1 ये प्रोसेस है। जो नेक्स्ट हम देखें जो एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जहाँ पर जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है, जैसे गवर्नमेंट द्वारा पहले ही 15 अगस्त जो हो चुकी है। एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स जहां पर एलिजिबल हैं, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमबीबीएस कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ यूपी आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट्स एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स। अगर किसी स्टूडेंट ने यूपी में एमबीबीएस की है वो इस स्टेट में गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल है, प्राइवेट में भी एलिजिबल है। Candidates who passed MBBS or BDS from AMU, Aligarh Muslim University, Aligarh, BHU and Banarsi and AIMS Raebareli, Gorkhapur are not eligible for admission in government state quota seats. Such candidates are eligible for admission only in private medical and dental colleges। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एएमयू के या बीएचयू के या एम्स रायबरेली और गोरखापुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए नहीं एलिजिबल हैं, क्योंकि उन्हें जो इंटरनल जो कोटा मिलता है उस
कॉलेज की इंटरनल जो सीट है उसका कोटा मिलता है, इसलिए वो इन गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। Candidates who passed MBBS from outside of Uttar Pradesh are eligible for admission only in private medical and dental colleges and institutes, universities. जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनका हम फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो फर्स्ट से थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए 3000 जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है जो कि नॉन फंडेबल हैं, और जो अगर आप फोर्थ स्टेप वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हो तो वहाँ की जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस है, दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वो 2000 है। नेक्स्ट जो स्कॉटेड पोस्ट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज के लिए स्कॉटेड पोस्ट 30,000 है, एंड जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख है, एंड जो जैसे कि 2 लाख है। अगर आप कोई भी जो काउंसलिंग रूल है उसे जो आप तोड़ते हो तो जो स्कॉटेड पोस्ट है वो फॉरफिट हो जाएगा, नहीं फिर आपको जो स्कॉटेड पोस्ट होती है वो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विद इन 2 मंथ्स आपके अकाउंट में आ जाता है, इसलिए इसके लिए कुछ वेट जरूर करनी पड़ती है, ये रिफंड हो जाता है अगर आपने कोई भी प्रोसेस नहीं तोड़ा। नेक्स्ट जो है जैसे जो अलॉटमेंट है इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इफ कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन टू द अलॉटेड सीट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड फॉर फ्री एग्जिस्ट। जैसे लास्ट ईयर जो यूपी में था, अभी फर्स्ट जो राउंड में सीट मिल गई वहां पर आपको कंपलसरी ज्वाइनिंग है, जहां पर इनने जो फ्री एग्जिस्ट दिया है भी आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हो जो फर्स्ट राउंड में सीट, और नेक्स्ट राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो, और जो नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगी उसे आप एप्लीकेशन कर सकते हो अप टू थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। थर्ड राउंड के बाद कोई भी आपकी एप्लीकेशन नहीं होएगी, जहां पर आपको कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो स्टे वैकेंसी राउंड है इसमें जो फोर्थ राउंड होता है इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड एनी सीट फ्रॉम यूपी नीट पीजी काउंसलिंग बट नॉट ज्वाइंड admitted resigned will not be eligible for stay vacancy round। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड, जिन्हें कोई भी सीट अलॉट होगी किसी भी राउंड में वो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं एलिजिबल है यूपी नीट काउंसलिंग में। एनी कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन, जहां पर एडमिशन है जहां पर अलॉटेड है, अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में एडमिशन हो गई फिर आप यूपी में नहीं एलिजिबल हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जैसे पहले भी हमने बोला स्टे वैकेंसी के लिए 2000 मैंडेटरी है फॉर इफ कैंडिडेट्स इज allotted सीट स्टे वैकेंसी राउंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द allotted सीट कॉलेज एल्स ही शी शैल बी डिबार्ड फ्रॉम यूपी नीट काउंसलिंग 2025 अलॉन्ग विद फॉरफीचर ऑफ स्कॉटेड पोस्ट। आपको नेक्स्ट ईयर की जो काउंसलिंग है 2025 की, वहां पर भी आपको जो डिबार्ड कर दिया जाएगा और आपका जो स्कॉटेड पोस्ट है वो फॉरफिट हो जाएगा। ये बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है भी, आप जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसका काफी ध्यान रखना है, जे कंडीशंस का ध्यान रखना है, इससे पहले जो अलॉटमेंट की कंडीशंस है उनका ध्यान रखना है, नहीं आपका जो स्कॉटेड पोस्ट है वो भी फॉरफिट हो जाएगा, आपकी सीट भी चली जाएगी। नेक्स्ट जो इनने जो फीस स्ट्रक्चर है, जो 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक्सेप्ट मिनोरिटी 5 मिनोरिटी कॉलेज हैं यूपी में, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है यूपी में, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो विद इन 40 लाख पर ईयर है, परंतु ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो यूपी में इनमें काफ़ी सीट्स हैं, वहाँ पर एक कॉलेज है जहाँ की जो फीस है 14 लाख है, इसका भी कोर्ट केस चल रहा है। बाकी सभी कॉलेज की जो फीस है 20 से 25 लाख के भीतर है। 1 ईयर की पीजी की जो क्लिनिकल सीट्स है, ये जो जैसे हम देखें ये कौन सी है, नॉन क्लिनिकल सीट्स हैं और ये गवर्नमेंट की सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो पैसे पे करने पड़ेंगे, जो हॉस्टल चार्ज है, अगर आप एसी लेते हो तो जैसे 2-3 इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की है, 2 और 3 लाख के बीच जो हॉस्टल चार्जेस आपको पर ईयर पड़ते हैं। 5 लाख का जो रिफंडेबल है डिपॉजिट करवाते हैं 1 टाइम, एंड जो 1,28,400 जो हर साल ये आपको एक चार्ज अलहदा लेते हैं। ये सभी चीज़ें का ध्यान रखना। और किसी भी स्टूडेंट को जो अगर पेड काउंसलिंग चाहिए, जैसे यूपी का ऐसा स्टेट है जहां पर विद इन 1 लाख आपको क्लिनिकल सीट मिल सकती है,
अगर आप टॉप क्लिनिकल सीट चाहते हो तो फिर विद इन 50 और 60,000 मिलेगी। अगर आप जैसे सर्जरी जैसी ब्रांच भी आपको विद इन लाख 1 लाख तक का भी आपको मिल सकती है। परंतु जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट करना है वहाँ जो स्टाइफंड अच्छी तरह चेक करना है, कोई बॉन्ड यूपी में नहीं है। जो स्टाइफंड है वैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ, यूपी में जो स्टाइफंड की ये मोस्टली जो स्टाइफंड है वो 30,000 पर ईयर ही ये देते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। जो आपको टोटल सीट जहाँ पर पड़ेगी वो 60-70 लाख के करीब पड़ेगी। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपको जो भी है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे ऑल इंडिया हो, सभी का जो टोटल प्रोसेस है आपको बताऊँ। ये बिल्कुल सही प्रोसेस है। 20 जो इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ है, उसके उसके ही ये क्लिप हैं। इसमें कोई भी मैंने आप नहीं ऐड किया। जो फीस स्ट्रक्चर है ये भी करंट है। ये सभी कुछ जो करंट स्टेटस है यूपी का। यूपी एक महाकुंभ है जहाँ की बहुत सारी सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा हैं, लो मैट जाती है। जो कर्नाटका में मैट कुछ मतलब कि कम जाती है, परंतु फीस भी कुछ कम है जहाँ से। इसीलिए आप पहले टेस्ट दीजिए। अगर आपका रैंक विद इन गवर्नमेंट सीट आता है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर मेरे साथ जुड़ना। मैं आपको जो यूपी के लिए एडमिशन के लिए आपका जो भी साथ देना है मैं दूँ। थैंक यू दोस्तों।